हेलो फ्रेंड्स, अपना जीके के साथ साथ अब हिंदी की भी क्लासेस ऑनली टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी सीईटी और हाई कोर्ट के हिसाब से। और जो भी पुराने क्वेश्चंस होंगे टॉपिक के वो मैं आपको दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है। आंसर होगा बी, अंश। और आपको पता है तत्सम क्या होता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंश। अंश का मतलब होता है छोटा हिस्सा। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से तत्सम शब्द है। मैंने जैसे बताया संस्कृत का शब्द होगा तत्सम और तद्भव हुआ तो हिंदी का होगा। बस एक बात ध्यान रखना। और फिर अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो जो भी संस्कृत का सा वर्ड लगे वो आप कर देना। ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर होगा अनार्य। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा अनार्य। ठीक है। अनाड़ी तो हिंदी शब्द है, अनाय हिंदी शब्द है और डी जो है वो कोई शब्द नहीं होता। अनार्य सी आंसर सही है। क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से तत्सम शब्द है। सभी में तत्सम बताना है पहली बात तो। और इसका राइट आंसर होगा बी, अनुत्थ जो होता है वो संस्कृत का शब्द है। अनूठा, अगहन और अलौना ये सब हिंदी के शब्द है। क्लियर। तो अनुत्थ क्या है आपका तत्सम शब्द है। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आपको डेली इस तरीके से ये भी टेस्ट सीरीज अपनी एफिशिएंसी टेस्ट चेक करना है। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। देखो तत्सम शब्द वापस वही संस्कृत का शब्द है। ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा ए, अपाहत हस्त। ठीक है, अपाहत हस्त इसका राइट आंसर होगा। अपादा हस्त कुछ होता नहीं है। अपहस्त मतलब जो हाथ पैरों से ना चल सके। आपद हस्त कुछ नहीं होता है। अपाहत हस्त इसमें तो आपको शब्द शुद्धिकरण में भी देखा जाए तो चारों में से ए ही राइट आंसर है। ओके। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। देखो तत्सम शब्द वापस वही संस्कृत का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी, अक्षी। अब इसमें देखो दो चीज़ दी हुई है, एक बड़ी ई की मात्रा वाला, एक छोटी ई की मात्रा, यानी कि आपके शब्द शुद्धिकरण में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना जो भी स्त्रीलिंग वाली चीज़ें होती है, जैसे आँख क्या है स्त्रीलिंग में आती है, तो जो भी स्त्रीलिंग वाली चीज़ें होती शब्द होते हैं उनमें अधिकतर छोटी मात्रा आती है। तो इसका डी आंसर राइट होगा, अक्षी। अक्षी मतलब आँख या नेत्र। ठीक है। तो क्वेश्चन 6 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। आदित्यवार, इतवार, एतवार, आदित्यवार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आदित्यवार, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। और आदित्यवार का मतलब होता है दिवस। ठीक है, कोई भी जो बार होता है, दिवस होता है, उसे क्या बोलते हैं आदित्यवार संस्कृत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन 7 है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द है। इमली, इमली हिंदी शब्द है। अम्लिका, आम्लिका और अम्लका। देखो आम्लिका और अम्लका कुछ नहीं होता। 20 का राइट आंसर होगा अम्लिका। और अम्लिका का हिंदी अर्थ ही क्या होता है इमली। ठीक है, लेकिन अपन को क्या बताना है, अगर तत्व पूछता तो क्या आएगा इमली, और लेकिन तत्सम पूछा है तो क्या आएगा अम्लिका। बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। बस प्रैक्टिस करना, 4 दिन की अपनी तत्सम तद्भव की क्लास होगी। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ईख, इख, इक्षु, इक्ष। देखो इक्षु इसका राइट आंसर है और इक्षु का हिंदी अर्थ होता है ईख। ठीक है, तो संस्कृत में क्या बोलते हैं इक्षु, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर होगा इक्षु। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा। वर्ड को ये भी ध्यान दें कि कौन सी मात्रा आ रही है, लिखने की भी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका शब्द शुद्धिकरण भी अच्छा हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। उल्लू, उल्लुल, उल्लुक या उल्लक। ठीक है, तो उल्लुक इसका राइट आंसर होगा सी। उल्लुक मतलब क्या होता है उल्लू। ठीक है, तो अगर उल्लू देखो तो तद्भव शब्द है और उल्लुक यानी कि सी ऑप्शन जो है वो क्या है तत्सम शब्द है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब ये भी ध्यान रखना बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। उल्खल, आखली, ओखल, उल्लुखन। अब देखो साफ पता चल रहा है आखली कुछ नहीं होता, उल्लुखन कुछ नहीं होता। ओखल इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, और ओखल आपको पता ही है क्या होता है। ओखल होता है ओखली जिसे बोलते हैं ना हिमाम दस्ता, वो होता है ओखल। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, निम्न में से तत्सम शब्द है। गेंद, कदुक, कंदुक और कुंदक। ठीक है, अब आपको पता ही है गेंद को संस्कृत में क्या बोलते हैं कंदुक, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और तद्भव शब्द पूछे तो गेंद
और तत्सम पूछे तो कंदुक, बाकी कदुक और कुंदक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लिखने के भी प्रयास करना। कंदुक कैसे लिखते हैं, क पे अंकी बिंदु, द के नीचे उ की मात्रा और क। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। देखो गोपाल जो है वो हिंदी शब्द है, गोचरी, गवाल, ग्वाल जो है वो क्या है, ग्वाल बाल है ना, ग्वाल संस्कृत शब्द है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या किया गया है, गोपाल को भी सही आंसर माना गया है। वैसे तो गोपाल तद्भव शब्द है, लेकिन गोपाल को तत्सम में माना गया है, ग्वाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ठीक है, खांसी, कास, कांस और कांस्य। देखो कांस कुछ नहीं होता, अंकी बिंदी नहीं होती। अपन तत्सम में संस्कृत के में समझ के अंकी बिंदी वाला सही समझ लेते हैं, लेकिन अंकी बिंदी कुछ नहीं होता है। कास बी इसका राइट आंसर है। खांसी उर्दू भाषी शब्द बोल सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन अब ये अपन को तत्सम पूछा है तो इसका बी राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। खाट, खटव, खटवा, खटना। ठीक है, खटवा, खटवा मतलब खाट ही होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। तत्सम शब्द पूछा है इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा, और तद्भव पूछता तो खाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, खटवा, खटवा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनत, अन्यत, अन्यत्र और अनयत। अब इसमें आपको पता चल ही रहा होगा, अन्यत्र यानी कि किसी और जगह, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका जस्ट वेट, हाँ अब आ गया। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। देखो कपास, कपास पेड़ का एक पौधा होता है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, कपास, रुई के पौधे को। कृपास एक होता है, करपास और एक होता है कपस। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कृपास कुछ नहीं होता, करपास होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। और करपास मतलब होता है कलश। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ भी याद कर लेना, करपास मतलब कलश। 17 है, किवाड़, कपाट, किम्पट, कवाड़। ठीक है, आपको पता ही है कपाट मंदिरों में बोलते हैं ना, कपाट, और मंदिरों में अधिकतर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो संस्कृत शब्द यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कपाट, बी इसका राइट आंसर होगा। कपाट मतलब दरवाज़ा। ठीक है, दरवाजे को। और किवाड़, किवाड़ भी होता है, लेकिन किवाड़ क्या हिंदी शब्द माना जाता है, और कपाट संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द मतलब कपाट। 18 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। कथित, कथिक, कैथा, कहेथा। ठीक है, तो कैथा, कैथा तो कुछ नहीं होता, कपित होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। और कपित का मतलब होता है नृत्य में, या तो नृत्य में एक प्रकार की एक मुद्रा होती है, वो भी कपित कहलाती है। और कैथ का जो पेड़ होता है वो भी कपित कहलाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। और कपित का मतलब आपसे कुछ पूछा जाए कभी, तो कैथ का पेड़ भी क्या होता है, कपित। क्वेश्चन 19 है, कपर्दिका, कौड़ी, कर्दपिका और कपदिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए सही होगा, कपर्दिका। कपर्दिका मतलब क्या होता है, कवच। ठीक है, जो अपन को ढकने के लिए, जो भी किसी चीज़ को ढकने के लिए जो कवच यूज़ किया जाता है, उसे संस्कृत में बोला जाता है कपर्दिका। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से तत्सम शब्द है। केला, कदली, कदला, कडली। तो कदली जो है उसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं, केला, बी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से 4 दिन तक मैं आपको 20-20 आपको तत्सम तद्भव दूंगी जो अभी तक आए हुए हैं। सीईटी में और हाईकोर्ट में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बस प्रैक्टिस करना। डेली मैं हिंदी के भी डालूंगी, कुछ दिन बाद इंग्लिश के भी डालूंगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।